नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के इस अत्यंत विशेष और शुभ ज्योतिष कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है। साथियों, आज हम आपके सामने जो रहस्य प्रकट करने जा रहे हैं उसे केवल एक साधारण भविष्यवाणी समझने की भूल मत कीजिएगा। यह ब्रह्मांड की अनंत ऊंचाइयों से निकलकर आपके जीवन की ओर बढ़ रहा है। एक दिव्य संदेश है। आने वाले 48 घंटे अर्थात अगले 2 दिनों के भीतर आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होने के संकेत बन रहा है जिसे आप चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह है कि यह परिवर्तन किसी सामान्य मनुष्य के प्रयास से नहीं बल्कि स्वयं देवी देवताओं की कृपा और आपके संचित पुण्य कर्मों के प्रभाव से उत्पन्न होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 3 अत्यंत प्रभावशाली दिव्य शक्तियां आपके घर की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। उनके आगमन का उद्देश्य आपके जीवन की परिस्थितियों को नई दिशा प्रदान करना है। अब वह समय निकट आ चुका है जब आपकी किस्मत करवट लेने वाली है। अब चर्चा थोड़े से धन की नहीं बल्कि बहुत बड़ी आर्थिक उन्नति और समृद्धि की हो सकती है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, जिन इच्छाओं को अपने वर्षों से अपने हृदय में दबाकर रखा था और जिस सपने का जिक्र आपने शायद किसी के सामने भी नहीं किया, उसके पूरा होने की राह अब खुलने वाली है। जिस शुभ घड़ी की आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, उसका समय अब समाप्ति की ओर है। आने वाला समय आपके लिए धन, भाग्य, प्रेम, मान सम्मान और सफलता के बंद दरवाजों को एक साथ खोल सकता है। साथियों, इस शुभ सूचना को सामान्य समझकर आगे बढ़ जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जीवन में ऐसे चमत्कारी अवसर बार बार प्राप्त नहीं होते। ऐसी घड़ी उन्हीं लोगों के जीवन में आती है जिनका भाग्य परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम दोनों हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा और निर्मल हृदय से देवों के देव महादेव, जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु, सृष्टि के रचिता ब्रह्मदेव और धन समृद्धि की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जो भी भक्त इस ज्योतिष कार्यक्रम को सच्ची आस्था से देख रहा है, जिसने प्रेम और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक किया है, हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया है और कमेंट में श्रद्धा पूर्वक हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय ब्रह्मदेव लिखा है, उसकी सभी शुभ मनोकामनाओं को आने वाले अगले 72 घंटों में पूर्ण होने का मार्ग प्रदान कीजिए। उसके घर की बाधाओं को दूर कीजिए, उसके जीवन के अंधकार को मिटाइए और उसे सत्य, धर्म तथा सद्कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगले 2 दिनों के भीतर आपके जीवन में जो परिवर्तन दिखाई दे सकता है उसे केवल संयोग नहीं कहा जाएगा। यह आपके भाग्य की पुस्तक में एक नए अध्याय के आरंभ जैसा होगा। यह समय जिसकी शुरुआत आपको साधारण प्रतीत हुई होगी, अब ऐसी शुभ सूचना लेकर सामने आ सकता है जो केवल आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को आश्चर्य से भर देगी। वर्षों से रुके हुए कार्य अचानक गति पकड़ सकते हैं। जिन दरवाजों पर आपने बार बार प्रयास किया, जहां आपको हर बार निराशा मिली, वे रास्ते अब बिना अधिक संघर्ष के खुलने लग सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि यह है कि सच्चे मन से किया गया सही कर्म समय आने पर अवश्य परिणाम देता है। आपने जो धैर्य रखा, जो परिश्रम किया और कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं को संभाला, उसका फल अब आपके निकट आता दिखाई दे रहा है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए आज की इस विशेष जानकारी को आरंभ करते हैं। देवताओं की कृपा से आने वाला अगस्त महीना आपके लिए एक
असाधारण शुरुआत लेकर आ सकता है। इस महीने के प्रारंभ में ही धन, अवसर और उन्नति से जुड़े संकेत बनने लगेंगे। देवी देवताओं की कृपा आपके भाग्य के उन द्वार को खोल सकती है जो लंबे समय से बंद पड़े थे। इसीलिए इस वीडियो को आरंभ से अंत तक पूर्ण एकाग्रता के साथ देखिए, क्योंकि आज की प्रत्येक बात को यह समझाने वाली है कि कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां आपकी ओर बढ़ रही है, किन बातों में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी और कौन सी गलतियां आपको किसी भी परिस्थितियों में नहीं करनी है। साथ ही आपको यह भी समझाया जाएगा कि ईश्वर आपके जीवन में इतना धन, सुख और संपत्ति भेजने की तैयारी क्यों कर रहे हैं। अगस्त की शुरुआत आपके घर आंगन में समृद्धि और सकारात्मकता की वर्षा करा सकती है। इसीलिए आज बताई जाने वाली प्रत्येक बात को गंभीरता से अपने मन में उतार लीजिए। 4 देवी स्वरूप नारी शक्तियों के आपके घर पधारने के संकेत बन रहे हैं। अब आपके जीवन का समय बदलने की दहलीज पर खड़ा है और अधिक समय शेष नहीं दिखाई देता। इसीलिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार रखिए। कल सुबह से ही आपके घर और जीवन के वातावरण में ऐसी ऊर्जा प्रवेश कर सकती है जो किसी बड़े चमत्कार का आरंभ सिद्ध होगी। यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी हो सकती है, इसीलिए इसे हल्के में लेने की भूल मत कीजिएगा। आज जो कुछ बताया जा रहा है उसका संबंध आपके भाग्य, कर्मों और ग्रहों से बन रहे संकेतों से है। ज्योतिष्य का वास्तविक उद्देश्य किसी व्यक्ति को भयभीत करना नहीं, बल्कि उसे समय के संकेत समझाकर सही कर्म करने की प्रेरणा देना है। ग्रह केवल दिशा दिखाते हैं, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय मनुष्य को स्वयं लेना पड़ता है। आपके जीवन में कुछ विशेष घटनाएं घटित होने के संकेत इसलिए बन रहे हैं क्योंकि ग्रहों की चाल आपके लिए परिवर्तनकारी समय की ओर इशारा कर रही है। लोग ठीक ही कहते हैं कि यदि मनुष्य हर समस्या, दूसरों की बातों, आलोचनाओं और मतों में उलझा रहेगा तो उसका पूरा जीवन भ्रम और उलझन में बीत जाएगा। लेकिन जिस दिन वह अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनना आरंभ कर देता है, उसी दिन से उसकी दिशा बदलने लगती है। रामायण में प्रभु श्री राम ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने विवेक, मर्यादा और आत्मबल को नहीं छोड़ा। वनवास मिला, राजपाट छूटा, अनेक संकट आए, फिर भी उन्होंने दूसरों की नकारात्मक बातों से अपने उद्देश्य को विचलित नहीं किया। इसी प्रकार आपको भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय लोगों की निर्थक बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना होगा। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मन ही मन आपकी प्रगति से प्रसन्न नहीं है। वे चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास कमजोर बना रहे और आप उनसे आगे न निकल सके। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जिन 4 विशेष स्त्रियों के आगमन का संकेत दिखाई दे रहा है, वे केवल सामान्य महिलाएं नहीं बल्कि देवी ऊर्जा और शुभ परिवर्तन का प्रतीक है। ये दिव्य शक्तियां आपके जीवन में इसलिए प्रवेश कर रही है क्योंकि देवताओं ने आपके भविष्य को नई दिशा प्रदान करने के लिए एक शक्तिशाली योग का निर्माण किया है। अब आपका भाग्य करवट ले सकता है और सुख समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। संसार कुछ भी कहे, लेकिन जब कर्म, समय और ईश्वरीय कृपा एक साथ मिल जाते हैं तो परिवर्तन को रोकना किसी के वश में नहीं रहता। फिर भी कुछ लोग आपके इस उन्नति काल को रोकने की योजना बना सकते हैं। वे चाहते हैं किसी प्रकार आपकी प्रगति रुक जाए, आपके साधन कम हो जाए और आप उनसे आगे न बढ़ पाएं। उन्हें भय है कि यदि आपने सफलता प्राप्त कर ली तो उनकी दिखावटी प्रतिष्ठा और अहंकार का महत्व कम हो जाएगा। वे चाहते हैं कि आप हर परिस्थिति में पीछे ही बने रहें, लेकिन ऐसे लोग यह नहीं समझ पाते कि किसी ऊंचाइयां, मुकाम तक पहुंचने के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं होती, उसके लिए कठिन परिश्रम, सकारात्मक सोच, अनुशासन और ईश्वर के प्रति समर्पण आवश्यक होता है। जब तक मनुष्य के भीतर श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव नहीं होगा, तब तक धन होने के बाद भी उसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। हमारी सांसें भी परमात्मा की देन है, इसीलिए उस ईश्वर को भूल जाना
उसके आशीर्वाद का अनादर करना या स्वयं को भी सब कुछ समझ लेना बहुत बड़ी भूल है। आपके पास जब धन आए तो उस पर घमंड बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रत्येक रुपया आपके कर्म, भाग्य, परिश्रम, समय और ईश्वर की कृपा का संयुक्त परिणाम है। धन केवल नोटों के ढेर नहीं होता, बल्कि उसके पीछे आपकी नियत, मेहनत, निर्णय और अनेक लोगों की शुभकामनाएं भी जुड़ी होती है। इसीलिए उसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। महाभारत हमें बताती है कि किस सामर्थ्य के साथ यदि विनम्रता न हो तो वह सामर्थ्य विनाश का कारण बन सकती है। वही भगवान श्री कृष्ण के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि अपार शक्ति होने के बावजूद सरलता, करुणा और धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात सदैव याद रखिए कि जीवन में आपकी गति काफी हद तक आपकी सोच, समझदारी, मेहनत और निर्णय पर निर्भर करती है। मनुष्य की विचारधारा ही उसका सबसे शक्तिशाली अस्त्र होती है। आप जितना ऊंचा और सकारात्मक सोचेंगे, उतनी ही ऊंचाई तक पहुंचने की संभावना बढ़ेगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी है। जिसका मन उसके नियंत्रण में है, उसका मन उसका सबसे अच्छा सहयोगी बन जाता है। केवल जो मन के अधीन हो जाता है, उसके लिए वही मन बाधा बन जाता है। बहुत से लोग बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उन सपनों के अनुरूप कार्य आरंभ नहीं करते। केवल सोचते रहना पर्याप्त नहीं है। जो विचार आपके मन में है, उस पर सही योजना बनाकर तुरंत कार्य शुरू कीजिए। सफलता मिले या ना मिले, कर्म का आरंभ आपको अनुभव और दिशा अवश्य देगा। हमारे देश के महान उद्योगपति रतन टाटा जी का जीवन भी हमें ऊंचा सोचने, साहसपूर्ण निर्णय लेने और कठिनाइयों में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है। उनसे जुड़ा एक प्रसिद्ध विचार यह है कि वे सही निर्णय लेने की चिंता में नहीं रुकते थे, बल्कि निर्णय लेने के बाद उसे सही सिद्ध करने के लिए पूरी लगन से कार्य करते थे। ऐसे व्यक्तियों के संघर्ष से हमें यह सीखना चाहिए कि लोग आरंभ में आपकी सोच पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन आपका निरंतर प्रयास एक दिन उसी सोच को सफलता का उदाहरण बना देता है। संसार प्राय उन लोगों का मजाक बनाता है जो भीड़ से अलग सोचने का साहस करते हैं, लेकिन इतिहास वही लोग रचते हैं जिनकी राह पर कभी दूसरों ने हंसी उड़ाई थी। इस समय यदि कुछ लोग आपका उपहास कर रहे हैं, तो उन्हें क्रोध या निराशा से उत्तर मत दीजिए, उन्हें अपनी सफलता से उत्तर दीजिए। उनकी हंसी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि प्रेरणा बनाइए। अपने क्रोध को विनाश में नहीं, परिश्रम की ऊर्जा में परिवर्तित कीजिए। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग कभी अहंकार के लिए नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी सामर्थ्य को प्रभु श्री राम की सेवा और धर्म की रक्षा में लगाया। यही कारण है कि उसका बल आज भी भक्ति, साहस और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। आप भी अपनी ऊर्जा को सही कार्य में लगाएंगे तो परिणाम इतने अद्भुत हो सकते हैं कि आपके विरोधी स्वयं सोचने पर विवश हो जाएंगे कि उन्होंने आपको कम क्यों समझा। आज का यह संदेश आपके लिए अत्यंत मूल्यवान है। इसे सामान्य मनोरंजन समझकर बिल्कुल मत छोड़िए। आने वाले 48 घंटों के भीतर ऐसी परिस्थिति बन सकती है जो आपके जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। कोई बड़ी खुशी, अवसर या शुभ समाचार आपके द्वार पर दस्तक दे सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्नता से भर उठेगा। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि भाग्य बदलने से पहले व्यक्ति को अपना स्वभाव, दृष्टिकोण और व्यवहार बदलना पड़ता है। इतना सरल भी मत बन जाइए कि लोग बार बार आपका उपयोग करें और आवश्यकता समाप्त होते ही आपको छोड़ दे।
सरलता बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ आत्मसम्मान और विवेक का भी होना जरूरी है। यदि आप हर किसी को अपने जीवन में बिना परखे स्थान देते रहेंगे तो लोग आपकी भावनाओं को कागज की तरह मोड़कर फेंक सकते हैं। अब समय आ गया कि आप अपने मूल्य को पहचाने, अपने व्यक्तित्व, ज्ञान, व्यवहार और कार्य को इतना मजबूत बनाइए कि लोग आपको गंभीरता से ले, आपकी उपस्थिति का सम्मान करे और आपके सामने कोई बात कहते समय सोचे। आत्मसम्मान अहंकार नहीं होता। अहंकार दूसरों को छोटा समझता है, जबकि आत्मसम्मान स्वयं को अपमानित होने से बचाता है। रामायण में माता सीता की करुणा और सरलता के साथ उनका स्वाभिमान भी उतना ही दृढ़ था। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान को नहीं छोड़ा। यह हमें सिखाता है कि विनम्र रहते हुए भी अपनी मूल्यों की रक्षा करना आवश्यक है। प्यारे साथियों, यह साधारण संयोग नहीं है। 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा से अगस्त महीने का आरंभ अत्यंत प्रभावशाली और सौभाग्यशाली बन सकता है। आपके जीवन में ऐसे आनंद प्रवेश कर सकता है कि आपका मन प्रसन्नता से झूम उठे। जो शुभ परिवर्तन आपके निकट आ रहा है वह धन, संपत्ति, अवसर और मनोकामना पूर्ति से जुड़ा हो सकता है। आपके अनेक अधूरे सपनों को पूरा करने के रास्ते खुल सकते हैं। इसीलिए इस जानकारी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना ही जिम्मेदारी है। केवल वीडियो देख लेने से करोड़ों की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन सही जानकारी, सकारात्मक सोच, अवसर की पहचान और निरंतर कर्म व्यक्ति को आर्थिक उन्नति की दिशा में अवश्य ले जाते हैं। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करना नहीं छोड़ता। जिन लोगों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है उनके जीवन में आर्थिक संकट धीरे धीरे कम होने लगता है। ज्योतिष और धार्मिक परंपराओं में कुछ ऐसे शुभ संकेत बताए गए हैं जिन्हें घर में समृद्धि और सकारात्मक परिवर्तन के आगमन से जोड़कर देखा जाता है। जब किसी व्यक्ति के अच्छे समय का आरंभ होता है तो उसे विशेष प्रकार के स्वप्न दिखाई दे सकते हैं। स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन होना, स्वच्छ जल खजाना, हरियाली, सुंदर बाग बगीचा या प्रकाश से भरा स्थान दिखाई देना मन में आशा और शुभ ऊर्जा जागृत होने का संकेत माना जाता है। हालांकि प्रत्येक स्वप्न का अर्थ परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकता है, इसीलिए केवल स्वप्न देखकर निर्णय लेने के बजाय उसे आत्मचिंतन और सकारात्मक कर्म की प्रेरणा समझना अधिक उचित होता है। इसके अतिरिक्त घर के पौधे में अचानक नई हरियाली आने लगे, तुलसी का पौधा अधिक स्वस्थ और हरा भरा दिखाई दे, केले के पौधे में नई पत्तियां निकले या मनी प्लांट तेजी से बढ़ने लगे तो इसे भी घर का वातावरण में सकारात्मकता बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। पौधे केवल धार्मिक संकेत नहीं होते, वे घर के देखभाल, स्वच्छता और ऊर्जा का भी प्रतिबिंब होते हैं। जिस घर में प्रेम, अनुशासन, स्वच्छता और सौहार्द बना रहता है वहाँ पौधे भी अधिक स्वस्थ दिखाई देते हैं। जब माँ लक्ष्मी की कृपा घर में प्रवेश करने वाली होती है तो वातावरण में सबसे पहले ही शांति, प्रसन्नता और सहयोग की भावना भी बढ़ने लगती है। रुके हुए विचारों को दिशा मिलने लगती है और परिवार के सदस्यों के व्यवहार में भी सौम्यता दिखाई देती है। यदि घर में अचानक काली चिट्ठियों की पंक्ति दिखाई दे या प्रातःकाल शंख की मंगल ध्वनि सुनाई पड़े तो परंपरा में इसे शुभता से जोड़ा जाता है, लेकिन इस प्रकार के संकेतों का अर्थ यह नहीं कि बिना परिश्रम किए धन प्राप्त हो जाएगा। इनका संदेश यह है कि समय की सकारात्मकता को पहचान कर कर्म, बचत, योजना और सदाचार पर ध्यान दिया जाए। इस जानकारी को मजाक मत समझिए, लेकिन अंधविश्वास में भी मत पड़िए। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को विवेक देना, भय में बांधना नहीं। यदि आप इन संकेतों को आत्मविश्वास, स्वच्छता, भक्ति और परिश्रम की प्रेरणा के रूप में ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में खुशियां लौटने की संभावना अवश्य बढ़ेगी। मित्रों, इस समय यदि आपको लग रहा है कि संसार का सारा दुख केवल आपके हिस्से में आया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है।
किसी के पास धन की समस्या, किसी के जीवन में स्वास्थ्य की चिंता, कोई संबंधों के तनाव से परेशान और कोई भविष्य के लेकर भयभीत है। अंतर केवल इतना है कि लोग कुछ कठिनाइयों के बीच अपनी दिशा बदलने का साहस कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग केवल परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। यदि आपके जीवन में धन की कमी बनी हुई है तो आपको शांत मन से उसके कारण समझने होंगे। पहली बड़ी समस्या यह हो सकती है कि आपकी योजनाएं बहुत बनाते हैं। पहली बड़ी समस्या यह हो सकती है कि आप योजनाएं बहुत बनाते हैं लेकिन उन पर अमल देर से करते हैं। जो पैसा आता है वह बिना योजना के खर्च हो जाता है। पहले की तुलना में आय का स्रोत कमजोर प्रतीत हो सकता है। परिवार की जरूरतें, बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों की चिकित्सा, घर की खर्च और अचानक आने वाली जिम्मेदारियां आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बना सकती है। लेकिन यदि आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ की उपेक्षा बिल्कुल मत कीजिए। अपने कार्य को प्राथमिकता दीजिए और समय का सही उपयोग कीजिए। जब आप स्वयं स्वस्थ, अनुशासित और मानसिक रूप से स्थिर रहेंगे तभी अपने परिवार और अन्य लोगों के लिए उपयोगी बन पाएंगे। यह बात गांठ बांध लीजिए कि अशांत मन और कमजोर शरीर के साथ सफलता की यात्रा अधिक कठिन हो जाती है। इसीलिए अपनी दिनचर्या, भोजन, नींद और मानसिक शांति पर ध्यान देना आवश्यक है। गीता में शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। यदि साधन ही कमजोर हो जाए तो कर्म का मार्ग बाधित हो जाता है। आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी वास्तविक स्थिति आपसे कमजोर है, फिर भी वे दिखावे के माध्यम से स्वयं को बहुत बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। आपको उनके दिखावे से प्रभावित नहीं होना है। आपकी शांति, धैर्य और सरलता ही आपकी वास्तविक शक्ति है। अपने धन, ज्ञान, शक्ति या समझदारी पर कभी घमंड मत कीजिए। केवल ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहिए। जिस पीड़ा से आप गुजर रहे हैं वह अस्थायी नहीं है, यह केवल जीवन की एक परीक्षा। दोस्तों, एक छोटे बालक ने अपमान और पीड़ा के बाद भी स्वयं को नष्ट नहीं किया बल्कि भक्ति, तप और संकल्प से अपना जीवन बदल दिया। इसी प्रकार आपको भी दुख को निराशा में नहीं, संकल्प में बदलना होगा। जिस दिन आपने स्वयं का सम्मान करना, अपनी आवश्यकताओं को समझना और अपने जीवन से प्रेम करना आरंभ कर दिया, उसी दिन से परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब आप स्वयं को स्वस्थ, प्रसन्न और सकारात्मक रखते हैं तो दूसरे लोग भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इसीलिए आज कही जा रही बातों को गंभीरता से सुनिए और अपने मन को मजबूत बनाइए। यदि आपको ज्ञान, विवेक, साहस और निर्णय क्षमता की आवश्यकता है तो हनुमान जी का नाम स्मरण कीजिए। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि उनके स्मरण से बुद्धि, बल और विद्या की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य के क्लेश दूर होते हैं। इसका अर्थ केवल मंत्र बोलना नहीं बल्कि उनके गुणों को जीवन में उतारना भी है। सेवा, निष्ठा, अनुशासन, निर्भयता और विनम्रता को अपनाना ही सच्ची हनुमान भक्ति है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये देवी स्वरूप शक्तियां आपके घर आने की तैयारी क्यों कर रही है? वे आपकी रुकी हुई किस्मत को दोबारा गति क्यों देना चाहती है? इस रहस्य को भी समझना आवश्यक है क्योंकि ये चारों दिव्य नारी शक्तियां आपके घर की दहलीज पर शुभ अवसर, करुणा, प्रसन्नता और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में खड़ी दिखाई दे रही है। समय कम है और इस संकेत को केवल मनोरंजन समझना उचित नहीं होगा। प्रभु की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो सकता है। यदि आपके घर में कोई सदस्य बीमार है, चाहे वह बुजुर्ग हो या बच्चा, तो उचित चिकित्सा देखभाल और प्रार्थना के साथ उसकी
स्थिति में सुधार दिखाई दे सकता है। देवी कृपा का अर्थ उपचार को छोड़ देना नहीं, बल्कि सही चिकित्सीय सहायता के साथ विश्वास, सेवा और धैर्य बनाए रखना है। आप भी धन कमा सकते हैं, सफल व्यवसायी बन सकते हैं और अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। इसके लिए केवल अपनी सोच और प्रयास की दिशा में बदलनी होगी। जो लोग दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं वे अंततः अपनी ही नकारात्मकता में घिर जाते हैं। इसीलिए इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, कौन से कौशल सीखने हैं, कौन से रास्ते अपनाने हैं और किन गलतियों से स्वयं को बचाना है। जब आप इन प्रश्नों पर गंभीरता से चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे नए रास्ते आपके सामने प्रकट होने लगेंगे। आज कही जा रही बातों को अपने हृदय में स्थान दीजिए। सही विचार आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालकर सफलता की दिशा में ले जा सकते हैं। हम जो संदेश आपके सामने रख रहे हैं उसका उद्देश्य आपको आशा, साहस और कर्म की प्रेरणा देना है। ईश्वर चाहता है कि आप अपने गुणों की सही उपयोग करें, क्योंकि आपके भीतर सरलता, सच्चाई और करुणा का भाव है। यह सत्य है कि कभी कभी आपको क्रोध भी आ जाता है, लेकिन अगले ही क्षण आपके भीतर दया जाग उठती है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपका हृदय कठोर नहीं, आपके भीतर संवेदनशीलता और करुणा की गहराई मौजूद है। इस पवित्र भावना के कारण आपके घर में 4 नारी शक्तियों के रूप में प्रवेश करने का संकेत दिखाई देता है और यह शुभ परिवर्तन अगस्त महीने की शुरुआत में ही दिखाई दे सकता है। इसका अर्थ है कि भाग्य आपको एक नया अवसर देने की तैयारी कर रहा है। ईश्वर की दृष्टि आपके कर्मों पर पड़ी है और आपके जीवन का नया अध्याय आरंभ हो सकता है। यदि आपने इस संदेश को यहाँ तक ध्यान से आगे दी जाने वाली जानकारी आपके लिए और अधिक आवश्यक सिद्ध होगी। इसीलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अब आपको दैनिक जीवन, पारिवारिक, व्यवसाय, प्रेम और करियर से जुड़ी अत्यंत उपयोगी ज्योतिष कार्यक्रम मिलने वाली हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप महादेव और समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक कीजिए और कमेंट में सच्चे श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव, जय 33 कोटि देवी देवता। केवल शब्द लिखना ही पर्याप्त नहीं है, अपने आचरण में भी सत्य, दया और धर्म को स्थान दीजिए, तभी रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी और ईश्वर की आशीर्वाद आपके कर्मों में दिखाई देगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे आध्यात्मिक परिवार से अवश्य जुड़ जाइए, ताकि आने वाली शुभ और प्रेरणादायक जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।